आइए आप सब मेरे साथ ऋषि के प्रिय मंत्र के साथ हम सब प्रार्थना करें। जिस संकल्प को लेकर के आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, उस संकल्प की पूर्ति के लिए, संकल्प की सफलता के लिए हम सब मिलकर के परमात्मा से एक बार प्रार्थना करें। आप सब ऋषि के प्रिय मंत्र के साथ मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे सकल जगत की उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्ययुक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हम सबके दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर करो और हम सब के अंदर शुभ और सत्य विचारों को देने की कृपा करो प्रभु। इन्हीं सब भावों को लेकर के आज हम ऋषि दयानंद के अमर ग्रंथ सत्याप्रकाश के स्वाध्याय की प्रक्रिया को हम शुरू कर रहे हैं। जो हमारा ये श्रावण मास, जो स्वाध्याय का मास, वेदों के पठन पाठन का मास, उसी प्रक्रिया को आज हम सब आर्य समाज घरौंडा, जो सदा ऋषि के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए तत्पर रहता है, चाहे वो आर्य कंप्यूटर सेंटर हो या आर्य मेहंदी सेंटर हो या आर्य महिला सिलाई सेंटर हो, आर्य संगीत सेंटर हो। हर एक सेंटर का एक ही उद्देश्य है कि आज की नई पीढ़ी के जीवन में हम कितनी सरलता से, कितनी आसानी से और कितनी सुगमता से हम अपनी वैदिक संस्कृति के विचार डाल सकें। उन बच्चों के जीवन में हम वैदिक संस्कृति के विचार हम दे सकें। उसी श्रृंखला में आज हम सब जो हमारे आर्य समाज घरौंडा के पदाधिकारी हैं, वो अथक प्रयास और पुरुषार्थ से और आप सबके विशेष सहयोग से आज इस स्वाध्याय की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ मैं धर्माचार्य नरेंद्र देव शास्त्री, आर्य समाज घरौंडा, आपके सम्मुख प्रयास करता हूँ कि ऋषि के अमर ग्रंथ को आपके सामने इस सोशल मीडिया के माध्यम से जितना अधिक से अधिक हो सके मैं सरलता से आपके बीच में रखने का प्रयास करूँगा। ऋषि दयानंद महाराज ने सत्याप्रकाश की जो रचना है, हम जन साधारण मनुष्यों के लिए एक बहुत बड़ा
उपकार किया है। इस ग्रंथ की रचना ऋषिदयानंद महाराज ने 1874 में स्वामी जी ने बोल करके इसे लिखवाया, और जिस वर्ष ऋषिदयानंद महाराज ने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में, तो 1875 में सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम संस्करण छपा, और ये बनारस के अंदर इस ग्रंथ को छपवाया गया। एक स्टार नाम की जो प्रेस है, उस प्रेस के अंदर इस ग्रंथ को छपवाया। पर ऋषि की संस्कृत भाषा और मूल भाषा गुजराती होने के कारण इसमें कुछ ऐसे शब्द आ गए थे जिन शब्दों का आपस में मेल नहीं हो रहा था, तो ऋषि ने उसे संशोधन करके पुनः इसे दूसरा संस्करण 1882 में संशोधित करके इसे छपवाया गया। और ये ग्रंथ हमारा 14 समोल्लासों में है, क्योंकि आज जो हम स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, हर एक बात को हम आपके बीच में सरलता के साथ स्पष्ट रूप में बताने का प्रयास करेंगे कि जो सत्यार्थ प्रकाश है, कहते हैं सत्य अर्थ प्रकाश। सत्य अर्थ और प्रकाश। सत्य अर्थ का प्रकाश, जो सत्य है उसी का अर्थ ऋषि ने इसमें किया है। और ऋषि ने जो भूमिका लिखी है, आज हम आपके सामने भूमिका जो ऋषि की है, एयर मोड में कर दो ना इसको, तो भूमिका में आपके बीच में रखूँगा। और ऋषि लिखते हैं कि जिस समय मैंने ये ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश बनाया था, उस समय और उससे पूर्व संस्कृत भाषण करने, पठन पाठन में संस्कृत ही बोलने और जन्मभूमि की भाषा गुजराती होने के कारण से मुझको इस भाषा का विशेष परिज्ञान न था। इससे भाषा अशुद्ध बन गई थी। अब भाषा बोलने और लिखने का अभ्यास हो गया है, इसलिए इस ग्रंथ को भाषा व्याकरण अनुसार शुद्ध करके दूसरी बार छपवाया है। कहीं कहीं शब्द वाक्य रचना का भेद हुआ है, सो करना उचित था, क्योंकि इसके भेद किए बिना भाषा की परिपाटी सुधरनी कठिन थी। परंतु अर्थ का भेद नहीं किया गया। प्रत्युत विशेष तो लिखा गया है, हाँ, जो प्रथम छपने में कहीं कहीं
भूल रही थी वह निकाल शोध ठीक ठीक कर दी गई है। यह ग्रंथ 14 समोल्लास अर्थात 14 विभागों में रचा गया है। इसमें 10 समोल्लास पूर्वार्ध और 4 उत्तरार्ध में बने हैं, परंतु अन्यत्र के 2 समोल्लास और पश्चात स्वसिद्धांत किसी कारण से प्रथम नहीं छप सके थे, अब वे छपवा दिया है। प्रथम समोल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या है। ऋषि आगे लिखते हैं कि जो 14 समोल्लास हैं, 14 समोल्लासों के अंदर क्या क्या विषय दिया गया है। तो जो प्रथम समोल्लास है, उस प्रथम समोल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या है। द्वितीय समोल्लास में संतानों की शिक्षा है। तृतीय समोल्लास में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन, सत्य असत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति है। चतुर्थ समोल्लास में विवाह और गृहस्थ आश्रम का व्यवहार है। पंचम समोल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास की विधि है। छठे समोल्लास में राजधर्म का वर्णन है। सप्तम समोल्लास में वेद ईश्वर विषय है और अष्टम समोल्लास में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। नवम समोल्लास में विद्या अविद्या, बंध और मोक्ष की व्याख्या है। 10वें समोल्लास में आचार अनाचार और भक्ष और अभक्ष का विषय है। एकादश समोल्लास में आर्यावर्तीय मतांतर का खंडन मंडन विषय है। द्वादश समोल्लास में चारवाक, बौद्ध और जैन मत का विषय है। त्रयोदश समोल्लास में ईसाई मत का विषय है और 14वें समोल्लास में मुसलमानों के विषय पर लिखा है। ये ऋषि दयानंद महाराज यहाँ पर सत्याप्रकाश के जो ये 14 समोल्लास हैं, उन 14 समोल्लासों के विषय में ये ऋषि की जो भूमिका है, इस भूमिका के अंदर वर्णन किया गया है, जिससे कि पाठकों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना आ सके। तो ऋषि ने स्पष्ट रूप से भूमिका के अंदर ही लिख दिया है कि ये 14 समोल्लासों के अंदर जो विषय है, उस विषय के अनुसार आप स्वाध्याय कर सकते हैं। स्वामी जी के इस अमर ग्रंथ सत्याप्रकाश को अब तक लगभग 20 भाषाओं में इसका भाषांतर करके और जन जन तक पहुंचाने का हमारे विद्वानों ने काम किया है। क्योंकि ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के स्वाध्याय से संसार के अंदर जितनी भी अविद्या है, जितना भी अंधकार है, कहते हैं अंधकार को दूर करने के लिए बस एक दीपक जलाना होता है, अपने आप अंधकार दूर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर संसार की सभी समस्याओं को जड़ से नष्ट करना है तो आप उन्हें प्रेरणा दें कि आप ऋषि दयानंद महाराज का अमर ग्रंथ सत्याप्रकाश एक बार जरूर पढ़ें। अगर आपने जीवन की हर एक समस्या से बचना है, और मैं कहा करता हूँ अक्सर कि अगर इस ग्रंथ का स्वाध्याय हमारे घरों में, हमारे परिवारों में शुरू हो जाए, तो जो आज हम अक्सर ये कहते हैं और एक नहीं अनेक परिवार कहते हैं। अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले एक काफ़ी आयु की महिला आई
और उसने कहा कि जो हमारे बुजुर्ग थे वो आर्य समाजी थे। जो हमारे बुजुर्ग थे वो कौन थे? आर्य समाजी थे। और इसके बाद धीरे धीरे हमारे जीवन का परिवर्तन हुआ और आज हम गुरु धारण किए हुए, और आज मैं काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आपके पास आई हूँ। तो ये जो व्यवस्थाएं हमारे घरों के अंदर होती हैं उनके आप मूल पर जाएं, क्योंकि जैन परिवार में जन्म लेने के बाद व्यक्ति अपने आप जैनी बन जाता है। तथाकथित हिंदू परिवार में जन्म लेने के बाद वो हिंदू बन जाता है। पर आर्य समाजी अगर बनना है तो ये नहीं कि आप आर्य समाजी परिवार में जन्म ले लिया और आप आर्य समाजी बन जाएं, क्योंकि आर्य समाज एक योग्यता है, एक स्वाध्याय की कड़ी है। हम अगर अपनी इस परंपरा को आगे सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हम अपने बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें हम आर्य समाज के भवन में, आर्य समाज के सत्संग में या ऋषि दयानंद महाराज के ग्रंथों का हम स्वाध्याय और सत्संग जरूर सुनाएं। अगर ये परंपरा आपने जारी रखी है तो आपकी संतानों में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। परिवर्तन वहाँ होता है, क्योंकि आपने देखा होगा अंगीठी सर्दियों के दिनों में जब हम कोयले की अंगीठी जलाते हैं तो कोयले जब आपस में मिले होते हैं ना, तो सारे के सारे कोयलों में लालिमा होती है, उनमें चमक होती है। अगर उनमें से एक कोयला ये सोचे कि मुझे इन कोयलों के साथ नहीं रहना, मैं तो वैसे चमक उठा हूँ, मेरे अंदर वैसे भी लालिमा आ गई है, और अंगीठी से एक कोयला उछल करके बाहर गिर जाए, तो क्या आपको देखने को मिलेगा कि जो कोयला मिल करके साथ जुड़ करके चमक रहा था, वो कोयला अलग होने के बाद क्या हो जाएगा? थोड़ी देर के बाद वो बुझ जाएगा, काला हो जाएगा, राख बन जाएगी। ठीक यही जीवन का हाल है कि हम जीवन में कई बार सोचते हैं कि अब हमें सत्संग की आवश्यकता नहीं है, स्वाध्याय की ज़रूरत नहीं है, और हम तो वैसे भी अब स्वाध्यायशील और ज्ञानवान हो गए हैं। और ये जो हमारी अंदर की सोच है, ये थोड़े दिन के बाद हमारे जीवन के अंदर धूल मिट्टी इतनी जमा हो जाती है अज्ञानता की कि हम फिर से मार्ग भटक जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, और अन्य अन्य जगहों में जा कर के हमें सुख खोजना शुरू कर देते हैं। इसलिए जीवन में अगर चमकना है, जीवन में अगर हमेशा आपने ज्ञानवान रहना है, तो आपको स्वाध्याय करते रहना चाहिए। स्वाध्याय एक ऐसा, हमारे ऋषियों ने प्राचीन काल के अंदर एक परंपरा हुआ करती थी कि जब ब्रह्मचर्य की शिक्षा के बाद जब ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, जिसको आज हम स्कूल और कॉलेजों के अंदर दीक्षांत समारोह कहते हैं, वैसे हमारे गुरुकुलों के अंदर एक परंपरा हुआ करती थी जिसे समावर्तन संस्कार की रूप में कहते थे। और उस दिन गुरु शिष्य को कुछ संकल्प देता था, और उस संकल्प में से एक होता था कि आपने स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना है। ये नहीं कि आपने गुरुकुल में तो स्वाध्याय किया और घर और परिवार में गृहस्थ में जाकर के आप स्वाध्याय करना बंद कर दोगे। अगर स्वाध्याय करना बंद कर दोगे तो जो आपका ज्ञान है, जो आपके अंदर प्रकाश है,
वो आपका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। और जब प्रकाश कमज़ोर हो जाता है, रोशनी कमज़ोर हो जाती है, तो वहाँ पर आपको ठगने वाले भी आएंगे। तो इस प्रकार की जो एक परंपरा थी, वो परंपरा आज हमारे घरों से लगभग लुप्त हो गई है। तो आज हम स्वाध्याय जो सत्याग्रह प्रकाश है ऋषि दयानंद महाराज का, वो सत्याग्रह प्रकाश का स्वाध्याय आज हम सब मिल कर के करेंगे। क्योंकि जीवन के अंदर ध्यान रखना, अगर आप फिक्र करोगे तो आप जीवन के अंदर कभी भी आप, हमने फिक्र करना है पर परमात्मा का हमने जिक्र करना है। अगर आप जिक्र करेंगे तो परमात्मा आपका फिक्र करेगा। और हमें जीवन के अंदर अभाव के कारण ही कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। और ये जो ऋषि का अमर ग्रंथ सत्याग्रह प्रकाश है, इसकी जो हमने आज भूमिका शुरू की है, इस भूमिका के अंदर जो 14 समोल्लास हैं, उन 14 समोल्लासों के अंदर जो एक विषय दिया है ऋषि ने, उस विषय का आज हमने वर्णन किया है। और 14 समोल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषता और व्याख्या लिखी है, जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। इस ग्रंथ के अंत में जो आर्यों की विशेषता थी, ठीक है ना, उस विशेषता को ऋषि दयानंद महाराज ने लिखा है। ऋषि कहते हैं उसको मैं भी मानता हूँ, क्योंकि महाभारत के युद्ध के पहले तक आर्यों का चक्रवर्ती राज्य रहा है। और उस व्यवस्था को ऋषि ने यहाँ पर लिखा है, और उस व्यवस्था के अनुसार हमने जीवन में आगे बढ़ना है। स्वामी जी ने इस ग्रंथ को जो लिखा तो उस के अंदर हमने ईश्वर से इसकी अगली कड़ी हम कल ठीक 5 बजे हम प्रारंभ करेंगे।